मीनू चिड़िया और कमल चिड़िया दो बहनें थीं। वे दोनों बहुत ही गरीब थीं, पर मीनू चिड़िया को अभी नई नई एक अमीर चिड़िया के घर पर नौकरी मिली थी। मीनू चिड़िया, ये मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं इन चारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पर याद रहे, मेरे बच्चों को अगर जरा सी भी परेशानी हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। मनमन सेठ, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं भला इनके साथ बुरा क्यों करूंगी। आप चिंता न करें इसकी, मैं आपके बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। मनमन चिड़िया की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और अब बच्चों की जिम्मेदारी मनमन चिड़िया पर आ गई थी। इसलिए उसने मीनू चिड़िया को बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी पर रख लिया था। मुझे बहुत मजा आता है, बेड पर ऐसे उछलने में बहुत मजा आता है। कितना नरम बेड है ये मुझे भी बहुत मजा आता है ऐसे उछलने में। उछलो उछलो, बहुत मजा आ रहा है। अरे बाप रे, बच्चे तो बहुत शरारती हैं, मुझे इन्हें संभालना होगा, वरना मनमन सेठ घर पर आ गए और घर की ऐसी हालत देख ली तो बहुत डांटेंगे मुझे और नौकरी से भी निकाल देंगे। अरे मीनू आंटी, ये देखें, मेरे भाई के मुंह पर ये बर्तन फंस गया, निकल ही नहीं रहा, इसे निकाले आकर। नन्हे चिड़िया ने तो रसोई से बर्तन लाकर अपने मुंह पर ही फंसा लिया था। अरे बाप रे, ये बच्चे तो बवाल हैं, कितने शरारती हैं। मीनू चिड़िया फिर वहाँ पर आकर बड़ी मुश्किलों से वे बर्तन उस बच्चे के मुंह से बाहर निकालती है और फिर वे उन चारों बच्चों को बहुत ज्यादा डांटती है। क्या हो गया बच्चों, क्यों इस तरह शरारती कर रहे हो? तुम सबने मिलकर पूरे घर को सर पे उठा के रखा है, अब कोई शरारत नहीं करेगा। किसी ने भी शरारत की तो मैं इसे डांटूंगी और मारूंगी भी, इसीलिए चुपचाप से बैठे रहो और मुझे अपना काम करने दो। मीनू चिड़िया की डांट से तो वे चारों बच्चे एक साथ रोने लग जाते हैं। हाय रे, ये बच्चे तो रोने लग गए। अरे अरे बच्चों, चुप हो जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी, डांट हो ही ना रही थी। तभी ही वहाँ पर मनमन चिड़ा आ जाता है। मीनू चिड़िया, ये मेरे बच्चे रो क्यों रहे हैं? क्या किया तुमने इनके साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत ज्यादा शरारत कर रहे थे सारे बच्चे, इसीलिए मैंने हल्का सा डांटा तो सारे बच्चे एक साथ रोने लग गए। देखो मीनू चिड़िया, तुम इन बच्चों को डांट कर समझाओ या फिर प्यार से, अब इन बच्चों का ख्याल तुम्हें ही रखना है, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे छोड़ के चली गई और मैं काम पर जाता हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता। अब तुम्हें मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। खिड़की पर खड़ा सफेद तोता ये सब देख रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मेरी दोस्त पिंकी चिड़िया के साथ इतना बड़ा धोखा, इस मनमन चिड़िया ने नई चिड़िया फंसा ली और मेरी दोस्त को धोखा दिया। मैं अपनी दोस्त के साथ इतना गलत होने नहीं दूंगा। मनमन चिड़िया को अपने घर पे कुछ काम था, वे अपना काम करके वापस से अपने ऑफिस चला जाता है। मीनू चिड़िया दीवार पर लगी मनमन चिड़िया की पत्नी की तस्वीर देख रही थी। मेरी तो समझ से बाहर है कि कोई माँ अपने इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकती है। मैं इन बच्चों का जितना भी ख्याल रख लूँ, पर इन बच्चों को अपनी माँ की कमी जरूर महसूस होगी। मीनू आंटी, भूख लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे भोजन दे दो। हाँ मीनू आंटी, मुझे भी खाना है भोजन, बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं आप सबके लिए बढ़िया सा भोजन बना के लेके आती हूँ, फिर सब मिलके खाएंगे। चार बच्चों का बड़े प्यार से मीनू चिड़िया ख्याल रख रही थी, उन्हें भोजन बना के देती है और सारा दिन उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। मीनू चिड़िया की नौकरी तो है, पर उससे सिर्फ हम दाल सब्जी खा सकते हैं। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं रोजाना दाल सब्जी की जगह पिज्जा बर्गर खाती, बहुत मजा आता मुझे। मीनू चिड़िया की पगार इतनी भी कम नहीं थी कि घर का गुजारा न चल सके, पर कमल चिड़िया को तो मसालेदार बाहर के भोजन खाने थे। आ गई मीनू चिड़िया, चलो अच्छा है। मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो कमल चिड़िया, क्या बात है? मीनू चिड़िया, तुम जहाँ काम करती हो वो चिड़ा कितना अमीर है, तुम उससे कहो ना कि वे तुम्हारी पगार बढ़ा दे, ताकि हम रोजाना मजेदार चटखारेदार भोजन खा सकें। क्या कमल चिड़िया, ऐसा नहीं होता, मेरी नौकरी लगी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं ऐसे पगार बढ़ाने की बात नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरी पगार इतनी भी कम नहीं कि घर का गुजारा न चल सके। मुझे डर है, मैंने अगर मनमन सेठ से पगार बढ़ाने की बात की तो मुझे नौकरी से न निकाल दें। क्या मीनू चिड़िया, तुम जबरदस्ती रहो, मैं तो कहती हूँ तुम एक बार जाके उससे कहो कि वे तुम्हारी पगार बढ़ा दे। अगर फिर भी नहीं बढ़ाता तो तुम उससे धमकी दो, उससे कह दो कि अगर उसने तुम्हारी पगार नहीं बढ़ाई तो तुम उसकी पत्नी से कह दोगी कि वे तुम्हें छेड़ता है। कमल चिड़िया, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं भला किसी पर इल्जाम क्यों लगाऊंगी? और वैसे भी मनमन सेठ की पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई, इसीलिए उनके बच्चों का ध्यान मुझे रखना पड़ रहा है। तुम खुद तो कोई काम नहीं करती, चाहती हो कि मेरा भी काम चले जाए। चुप करके सो जाओ, मेरा दिमाग न खाओ। गुस्सा होकर मीनू चिड़िया सो जाती है, पर कमल चिड़िया तो मीनू चिड़िया की ही बातें सोचती रहती है।
मीनू चिड़िया ने क्या कहा कि मनमन चिड़िया की पत्नी उसे छोड़ के चली गई। इसका तो साफ मतलब है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। अभी मौका है, मैं उस समय चिड़िया को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा सकती हूँ। बच्चों का क्या है, जब मुझे रोजाना मजेदार भोजन खाने को मिलेगा तो उसके बच्चों का भी मैं ध्यान रख ही लूंगी। लालची कोमल चिड़िया मनमन चिड़िया के पीछे ही पड़ गई थी। वे तो बस पूरी रात अमीर होने के सपने ही देख रही थी। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे गले में इतने मोटे सोने के गहने, और ये क्या, तुम्हारे पास तो ये सोने का बैग भी है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं अब अमीर जो हो गई हूँ, मैं अब इस तरह के सोने के गहने रोजाना पहना करूंगी। मेरे पति मनमन चिड़िया बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत शॉपिंग करवाते हैं। कहना पड़ेगा कोमल चिड़िया, आज तुम सोने में बिल्कुल चमक रही हो। वाकई में तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं। तभी वहाँ पर मनमन चिड़िया अपनी बड़ी सी कार लेके आता है। आ जाओ कोमल चिड़िया, बैठ जाओ कार में, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मनमन जी, कितनी देर कर दी आपने आने में, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब आ गई हो ना मेरी प्यारी पत्नी, आ जाओ बैठ जाओ कार में। मैं पहले तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा। कोमल चिड़िया कार में बैठ जाती है। मनमन चिड़िया उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। वाह, कितना मजा आ रहा है। मीनू चिड़िया सही कहती है, मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं। मनमन जी, मुझे ये वाला सूट नहीं चाहिए, बल्कि ये वाला चाहिए। बहुत सुंदर है ये, जितने का भी है आप मुझे दिला दें। कोमल चिड़िया की आवाज से मीनू चिड़िया उठ जाती है। कोमल चिड़िया चुप हो जाओ, ऐसे बेकार सपने देखना छोड़ो और चुपचाप से सो जाओ। हाय रे, क्या सपना देखा मैंने, कितनी अमीर हो गई थी मैं। अगर ये सपना पूरा हो जाए मेरा, तो मेरे तो मजे ही आ जाएं। बस फिर अगले दिन सुबह कोमल चिड़िया बड़ी चालाकी से मीनू चिड़िया के नाश्ते में पेट दर्द की दवा मिला देती है। ये लो मीनू चिड़िया, नाश्ता करो, बहुत मजे का बनाया है मैंने। मीनू चिड़िया फिर नाश्ता करती है, पर कुछ ही देर के बाद उसके पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। हाय रे कोमल चिड़िया, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारी हालत तो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम आज काम पर ना जाओ, घर पे ही आराम करो। नहीं, काम पर तो जाना पड़ेगा मुझे, बच्चे बहुत छोटे हैं, वरना उन्हें कौन संभालेगा। मीनू चिड़िया, तुम आराम करो, तुम्हारे बदले आज मैं चली जाती हूँ, उन बच्चों को मैं संभालूंगी। क्या सच में कोमल चिड़िया, मेरी जगह आज तुम चली जाओगी काम पर? हाँ मीनू चिड़िया, मैं चली जाऊंगी, बस तुम आराम करो घर में। कोमल चिड़िया फिर खुशी खुशी अच्छे से तैयार होकर मनमन चिड़िया के घर चली जाती है। अरे भाई, तुम कौन हो? मीनू चिड़िया क्यों नहीं आई? मनमन जी, मेरे होते हुए भी आप मीनू चिड़िया को याद कर रहे हैं, कमाल है भाई। मेरी जैसी सुंदर चिड़िया कभी देखी है आपने? फजूल बातें ना करो, और ये बताओ मीनू चिड़िया है कहाँ? मैं मीनू चिड़िया की बहन हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जब तक वो ठीक नहीं होगी मैं ही आऊँगी काम पर। आपके बच्चों का मैं ही ध्यान रखा करूँगी, और हाँ, बच्चों के साथ साथ मैं आपका भी बहुत ख्याल रखूँगी। मेरी चिंता छोड़ो, मेरे बच्चों पर ध्यान दो, इस तरह की बातें दोबारा न करना, समझ आ गई? वहीं सफेद तोता मनमन चिड़िया की पत्नी के पास आकर उसे सारी बात बताता है। क्या मेरे घर में एक नई चिड़िया आ गई रहने के लिए? मनमन चिड़ी, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उस चिड़िया को तो मैं मार मार के घर से निकाल दूंगी। बड़ी आई मेरी जगह लेने, आ रही हूँ तुझे बताने। गुस्से में पिंकी चिड़िया झाड़ू लेकर मनमन चिड़िया के घर की ओर जाती है, और घर में आकर वे कोमल चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तो तू है वे चिड़िया जो मेरे घर में आके कब्जा करना चाहती है और मेरे पति को फंसा रही है? मनमन चिड़िया की पत्नी कोमल चिड़िया को झाड़ू से बहुत मारती है, और मार मार के उसका हाल बुरा कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो इसे? मनमन जी, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए तुमसे नाराज होकर चली गई, तुमने तो दूसरी शादी का ही प्लान बना लिया, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मैं ही रहूंगी तुम्हारे साथ। चलो चलो, पहली फुर्सत में निकल जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो ये पूरी झाड़ू मैं तुम्हारे ऊपर ही तोड़ दूँ। कोमल चिड़िया को इतनी मार पड़ी थी, वे तो 1 मिनट नहीं रुकती, वे तो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। जंगल में एक पुलिस स्टेशन था, जहाँ पर मीनू चिड़िया सीनियर इंस्पेक्टर थी। मीनू चिड़िया ने जंगल के बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ के जेल में डाला था, इसी वजह से आज मीनू चिड़िया सीनियर इंस्पेक्टर थी। हाल ही में मीनू इंस्पेक्टर ने बारूचील को पकड़ के जेल में डाला था, क्योंकि बारूचील बहुत बड़ी अपराधी थी। वे जंगल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ के उनका शिकार करती थी। कालू कौवे, बहुत समय से बारूची हमारे जंगल में शिकार कर रही थी, पर हमारे हाथ नहीं लग रही थी, पर देखो मैंने इसे पकड़ ही लिया, और अब ये लंबे समय के लिए अंदर रहेगी। मीनू इंस्पेक्टर, आपकी तो क्या ही बात है, आपने बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा है, तो ये बारूचील क्या चीज है? चिड़िया, मुझे एक बार माफ कर दो, मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हारे इस जंगल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगी, हमेशा हमेशा के लिए
यहाँ से दूर चली जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी सजा पूरी काटोगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे 5 सालों तक इसी जेल के अंदर कैद रहोगी। बारूचील के पकड़े जाने से बारूचील का पति बबलू चील तो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। वे बहुत ज़्यादा अमीर था, पर वे अपने पैसों के जोर से बारूचील को नहीं छुड़वा सकता था, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। बारूचील पकड़ी ही गई। मैं मना करता रहा उसे कि जंगल में ना जा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। काश मैं पैसे देकर उसे छुड़वा सकता, पर मीनू चिड़िया बहुत ईमानदार है। वे पैसे लेकर कभी भी नहीं उसे छोड़ेगी। बारूचील, ये लो दाल और रोटी, खाओ इसे आराम से बैठकर। कौवे, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं नहीं खा सकती ये सब, मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे मांस ला के दो, मैं मांस खाती हूँ। बढ़िया ही महारानी मांस खाने वाली, चुपचाप से यही खाओ, और नहीं खाना तो भूखी बैठी रहो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो मैं तुम्हें मांस ला के दूँ। कालू कौवा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। मैं रोजाना पक्षियों का शिकार करके उनका मांस खाती थी, पर जब से मैं पकड़ी गई हूँ मुझे तो रोजाना ये दाल सब्जी खानी पड़ती है। बारूचील क्या करती, उसे मजबूरन वे दाल रोटी ही खानी पड़ती है। कालू कौवे, तुम बारूचील पर जरा नजर रखा करो, बहुत शातिर है वो। कहीं हमें चकमा देकर वो यहाँ से भाग न जाए। नहीं मीनू इंस्पेक्टर, आप इसकी बिल्कुल चिंता न करो। मेरी बारूचील पर हर वक्त नजर रहती है, वो यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने प्लान बनाकर बारूचील को पकड़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमें कोई नया प्लान बनाकर उस बबलू चील को पकड़ना होगा। बहुत शातिर है वो और बहुत बड़ा अपराधी है। उसने हमारे जंगल में कितने पक्षियों का शिकार किया है। मुझे उसे किसी भी तरह से पकड़ना है। पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है, पर वे कहीं पर भी किसी भी कोने में छुपा होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मीनू इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि वे चालाक बबलू चील आसानी से हमारे हाथ लगेगा। हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा ताकि हम उसे आसानी से पकड़ लें। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने प्लान बनाकर बारू चील को पकड़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमें कोई नया प्लान बनाकर उस बबलू चील को पकड़ना होगा। मीनू चिड़िया फिर काफी देर तक सोचती है। काफी देर सोचने के बाद मीनू चिड़िया के दिमाग में बहुत बढ़िया सा उपाय आता है। वे उपाय फिर मीनू इंस्पेक्टर कालू कौवे को बताती है और उसे अच्छे से समझाती है कि किस तरह उन्होंने मिलके उस बबलू चील को पकड़ना है। ये लो बारू चील, तुम्हारे लिए दाल रोटी लेके आया हूँ, खाओ इसे आराम से बैठकर। कौवे, ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती ये। रोज रोज ये सब खा के मेरा दिमाग खराब हो गया है। आज मैं नहीं खाऊंगी ये सब। नहीं खाना तो ना खाओ, यहाँ तो यही सब मिलता है। वैसे जो बातें, बारू चील, तुम्हारा पति तो बड़े मौज में होगा। वे तो रोजाना मजे मजे से मांस खाता होगा। बहुत अमीर है ना वो, पैसे देकर मांस खरीदता होगा वो। देखो कौवे, बस मुझे किसी भी तरह से यहाँ से आज़ाद करवा दो। मेरे पति तो बहुत सारे पैसे देने को भी राजी हैं। बस तुम किसी भी तरह मीनू इंस्पेक्टर को राजी कर लो कि वे पैसे लेकर मुझे छोड़ दें। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकता ये। मीनू इंस्पेक्टर बहुत ईमानदार है, वे कभी भी पैसे लेकर तुम्हें नहीं आज़ाद करेगी। पर हाँ बारू चील, एक बात है, ये बात किसी को बताना मत। ये बात बस हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। क्या कौवे, कौन सी बात? देखो बारू चील, तुम अगर मुझे मेरे मुंह मांगे पैसे दो तो मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हें रोजाना मांस ला के दे सकता हूँ, तुम मजे से खाना। और हाँ, इस बात का कभी भी मीनू इंस्पेक्टर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बात बस हमारे बीच में ही रहेगी। क्या कौवे, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें पैसे लाकर कैसे दूंगी? मैं तो बंद हूँ ना यहाँ पर। मुझे आज़ाद करोगे तभी तो मैं तुम्हें पैसे ला के दूंगी। अरे पगली, तुम्हारा पति तो है ना, तुम उसे फोन करके बोलो कि वे मुझे मेरे मुंह मांगे पैसे ला कर दे। फिर देखना मैं तुम्हें कैसे रोजाना ढेर सारा मांस ला के दूंगा। ये बात सुनकर बारू चील तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कौवे, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल ला के दो, फिर मैं करती हूँ बबलू जी को कॉल। कालू कौवा फिर बारू चील को मोबाइल लाकर देता है। बारू चील फिर अपने पति बबलू चील को कॉल मिलाती है। अरे अरे बारू चील, तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? और ये बताओ कैसी हो, ठीक हो ना तुम? बबलू जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे रोजाना यहाँ पर सड़ा हुआ भोजन दिया जाता है जो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता। यार बारू चील, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद बड़ी मुश्किलों से एक गुफा के अंदर छुप के बैठा हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं मीनू इंस्पेक्टर को पैसे देकर तुम्हें वहाँ से आज़ाद करवा लूँ। बबलू जी, मेरी पुलिस स्टेशन के अंदर एक कौवे से बात हो गई है जो मुझे रोजाना मांस ला के देगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें अब सड़ा हुआ भोजन नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें भी अब मांस खाने को मिलेगा। हाँ बबलू जी, पर वे कौवा बोल रहा है कि उसे मुंह मांगे पैसे चाहिए।
तभी वो मुझे रोजाना मांस ला के देगा। अरे भाई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम उस कौवे को बस मेरे पास भेज दो। वो मुझसे जितने पैसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। बस तुम्हें रोजाना मांस मिलना चाहिए। बबलू चील फिर बारू चील को उस गुफा का पता बताता है जहाँ पर वे छुप के बैठा हुआ था। बारूचील, उस कौवे को मेरे पास भेज दो। मैं पैसे बिल्कुल तैयार रखता हूँ। वो आएगा तो मैं उसे दे दूंगा। बारू चील फिर फोन रख देती है और फिर वे उस गुफा का पता कालू कौवे को बताती है। कौवे, मेरी बात हो गई है। तुम जाओ उस गुफा में और जाके अपने पैसे ले लो और फिर मुझे मांस ला के दो। बस फिर क्या, कालू कौवा पैसे लेने के लिए उस गुफा की ओर चला जाता है जहाँ पर वे बबलू चील छुपा बैठा था। थोड़ी देर में कालू कौवा गुफा के अंदर आ जाता है और बबलू चील फिर कालू कौवे को ढेर सारे पैसे भी दे देता है। कालू कौवे, अब से सारे पैसे तुम्हारे हैं, जाकर ऐश करो। पर हाँ, अब से तुम रोजाना बारूचील को खाने के अंदर मांस दोगे। हाँ हाँ, चिंता न करो बिल्कुल भी। अब मैं रोजाना उसे खाने के अंदर मांस ही दूंगा। बस कालू कौवे का इतना कहना था कि तभी एक बड़ा सा जाल आकर बबलू चील के ऊपर गिरता है और बबलू चील कैद हो जाता है। अरे अरे, ये क्या? ये जाल कहाँ से आ गया? कोई हटाओ ये जाल, हटाओ यहाँ से ये जाल। वे जाल और किसी ने नहीं बल्कि मीनू इंस्पेक्टर ने फेंका था। कालू कौवे और मीनू इंस्पेक्टर ने अपने प्लान के मुताबिक आखिरकार बबलू चील को पकड़ ही लिया था। पकड़ लिया हमने तुम्हें। बहुत शातिर समझते हो ना अपने आप को तुम, पर हमसे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मतलब ये तुम दोनों की मिली भगत थी ताकि तुम दोनों मुझे पकड़ सको? हाँ बिल्कुल, मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ। मेरे आगे ये पैसे कुछ भी नहीं है। कोई मुझे करोड़ों रुपए भी देगा ना, तब भी मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। चलो भाई, तुम्हारा भी वक्त आ गया है। अब तुम भी अपनी पत्नी के साथ अब जेल में ही रहोगे। मीनू इंस्पेक्टर फिर बबलू चील को भी लाकर उसी जेल के अंदर बंद कर देती है जहाँ पर बारू चील कैद थी। चला कौवे, तूने मुझे धोखा दिया, मांस की लालच देकर मुझे फंसाया। ओए बारूचील, मांस को तो तुम भूल ही जाओ। तुम दोनों को अब रोजाना दाल सब्जी खानी पड़ेगी। आखिरकार मीनू इंस्पेक्टर और कालू कौवे ने मिलकर जंगल के दोनों बड़े अपराधियों को पकड़ के जेल में डाल दिया था। ये उन दोनों का बहुत बड़ा मिशन था जो कि उन दोनों ने पूरा कर दिया था। पेड़ पर बने घोंसले में कालू कौवे का परिवार रहता था जिसमें कालू कौवे के 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां और चारों ही बच्चे उसके स्कूल जाने वाले थे। तोते, क्या हो गया है? तुम ऐसे कैसे बढ़ा दोगे पैसे? मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी नहीं। स्कूल इतना करीब तो है, तुम तो हर महीने पैसे ही बढ़ा जा रहे हो। देखो रानी कौवी, मेरी बहुत जान पहचान है। तुम अगर इतने पैसे नहीं दे सकती तो कोई नहीं, तुम कल से अपने बच्चों को मेरी स्कूल बस के अंदर ना भेजना, मुझे और बच्चे मिल जाएंगे। तोते भाई, इतना घमंड न करो वरना जमीन में गिर जाओगे। तुम ये भी तो सोचो, मेरे 4 बच्चे हैं। कालू जी तुम्हें इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, कल से अपने बच्चों को तुम खुद ही स्कूल छोड़ देना, मेरी स्कूल बस के अंदर ना भेजना। रानी कौवी को गुस्सा आता है, वे वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, मैं कालू जी को कैसे बताऊंगी कि उस तोते ने दोबारा से पैसे बढ़ा दिए। कालू जी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। रानी कौवी क्या करती, बताना तो था ही। वे अपने घर चली जाती है और घर पर आकर वे कालू कौवे को सारी बात बताती है। क्या वे तोता पागल तो नहीं हो गया? अभी 2 महीने पहले उसने 500 रुपए बढ़ाए थे और अब दोबारा से वे पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है। हाँ ना कालू जी, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। कह रहा है कि अगर हम उसे ज्यादा पैसे नहीं देंगे तो वो हमारे बच्चों को अपनी स्कूल बस के अंदर लेकर नहीं जाएगा। हम गरीबों का फायदा उठा रहा है। वो जानता है ना कि स्कूल दूर है और स्कूल बस के अलावा हम अपने बच्चों को उड़ के स्कूल नहीं छोड़ सकते। हाँ, हमें मजबूरन बढ़ा के ही उसे पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना हमारे बच्चे उड़ के कैसे जाएंगे? हमारे बच्चों को तो उड़ना भी नहीं आता। बस फिर क्या, अगले दिन कालू कौवा सफेद तोते को महीने के पैसे के साथ 500 रुपए बढ़ा के देता है। तोते, आखिरी बार दे रहा हूँ पैसे बढ़ाकर, दोबारा नहीं दूंगा, याद रखना मेरी बात। वो तो वक्त बताएगा कालू कौवे। और हाँ, मुझे ज्यादा धमकी मत देना। तुम्हारे बच्चे अगर मेरी बस में नहीं बैठेंगे तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझे दूसरे बच्चे मिल जाएंगे और तुम्हारे बच्चों को फिर उड़ के जाना पड़ेगा स्कूल। जग्गू पक्षी रोजाना कालू कौवे और जंगल के बाकी बच्चों को अपनी स्कूल बस में बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता था और इसी तरह फिर एक और महीना गुजर जाता है। मुझे नुकसान हो रहा है कालू कौवे, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसीलिए मुझे दोबारा से 500 रुपए बढ़ाने होंगे। अब की बार ये बात सुनकर कालू कौवे को तो बहुत गुस्सा आता है और वे सफेद तोते पर भड़क जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। लालची कहेंगे, तेरा सिर्फ बदन सफेद है, अंदर से तेरा दिल बिल्कुल काला ही काला। हम गरीब पक्षियों का तुझे जरा ख्याल नहीं। जा जा, निकल जा यहाँ से,
मेरे चारों बच्चे अब तेरी बस में कभी नहीं बैठेंगे। मैं खुद छोड़ के आऊंगा अपने सारे बच्चों को, मैं खुद छोड़ के आऊंगा स्कूल, पर तेरी बस में अब कभी नहीं बिठाऊंगा। मेरा इतना अपमान, क्या कहा? मेरा दिल अंदर से काला है। ठीक है बच्चों, मैं नहीं आने वाला कल से। अपने बच्चों को खुद ही छोड़ के आना स्कूल। गुस्सा होकर सफेद तोता बस लेकर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। समझता क्या है खुद को, हर महीने पैसे बढ़ा देता है। क्या लगता है उसे हमारे यहाँ पैसों का पेड़ लगा है जो हम तोड़ तोड़ के हर महीने उसे देते रहे। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब मेरे बच्चे उसकी बस के अंदर नहीं बैठेंगे। तो कालू जी अब हम क्या करेंगे? हमारा एक आध बच्चा होता ना तो हम अपनी पीठ पर बिठाकर एक एक दिन करके स्कूल छोड़ाते, पर हमारे तो 4 बच्चे हैं, इन चारों को हम स्कूल कैसे छोड़ेंगे? रानी तुम उसकी चिंता न करो, वो मेरा काम है। मेरे पास फजूल के पैसे नहीं हैं जो उन लालची बख्शियों को देता रहूं। बस फिर क्या था, अगले दिन से कालू कौवा एक एक करके अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल छोड़ के आता था और इसी तरह रोजाना कालू कौवे के 4 चक्कर लग जाते थे। अरे पूरी कमर बैठ गई, एक तो बच्चों का वजन, ऊपर से स्कूल का बैग इतना भारी। काश रानी मैं गरीब ना होता तो मैं अपने बच्चों को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर स्कूल छोड़ के आता। अब रोजाना ही बच्चों को अपनी कमर के ऊपर बिठाकर स्कूल छोड़ने से कालू कौवे की कमर में बहुत दर्द होना शुरू हो गया था। कालू कौवे तुम इंसान नहीं पक्षी हो, तुम अपनी कमर पर इतना बोझ नहीं डाल सकते। पक्षियों की कमर इतनी मजबूत नहीं होती कि तुम 4-4 बच्चों को बिठाकर स्कूल छोड़ के आओ। तो वैद जी मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों को स्कूल बस के अंदर स्कूल भेजूं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। देखो कालू कौवे सीधी सी बात है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और ऐसे ही अपने बच्चों को तुम कमर के ऊपर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाओगे तो याद रखना एक दिन तुम्हारी ये कमर की हड्डी पूरी तरह से टूट जाएगी। और हाँ फिर मेरे पास ना आना, क्योंकि मेरे पास हड्डी जोड़ने का कोई भी इलाज नहीं है। ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसके पास तो कोई भी उपाय नहीं था। बस कालू जी मैं नहीं चाहती कि आपकी कमर की हड्डी टूट जाए, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद हमारे बच्चे कभी स्कूल नहीं जाएंगे। पर रानी हमारा तो सपना था ना कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बहुत कुछ करेंगे। मेरे सपने आपसे बढ़कर नहीं है कालू जी, बस अब से आप नहीं जाएंगे और हमारे बच्चे भी अब स्कूल नहीं जाएंगे। बस फिर क्या था, रानी कौवी ने अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया था और अब सारे बच्चे घोंसले में बैठे रहते। ये बात कालू कौवे को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। मीनू चिड़िया यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ पर आज मेरे बच्चे मेरी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। कालू कौवे बच्चों का स्कूल छुड़वाना तो बहुत गलत बात है, ये तो बच्चों की भविष्य की बात है। जानता हूँ मीनू चिड़िया, पर मैं क्या करूँ? मुझे वैद जी ने सख्ती से मना किया है कि मैं अपनी इस कमर पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकता, वरना मेरी कमर की हड्डी हमेशा के लिए टूट जाएगी। अरे कालू कौवे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी किस काम आऊंगी। मेरी बाइक है, तुम मेरी बाइक पर अपने बच्चों को बिठाकर स्कूल छोड़ देना। पर मीनू चिड़िया तुम्हारी बाइक तो बहुत छोटी है और मेरे 4-4 बच्चे हैं, मैं अपने 4 बच्चों को एक साथ तुम्हारी बाइक पर कैसे बिठाऊंगा? कालू कौवे इसका भी एक उपाय है मेरे पास, चलो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। मीनू चिड़िया फिर अपनी बाइक के पीछे कालू कौवे का सब्जियों का ठेला जोड़ देती है। हाँ कालू कौवे अब तो बैठ जाएंगे तुम्हारे सारे बच्चे, तुम इस ठेले के ऊपर अपने सारे बच्चों को आराम से बिठाकर स्कूल छोड़ाना। वाह वाह मीनू चिड़िया तुमने कमाल कर दिया, वाकई में यार तुम बहुत समझदार हो। बस फिर क्या था, अगले दिन से कालू कौवा अपने सारे बच्चों को ठेले पर बिठाता और खुद बाइक चलाता और स्कूल छोड़ के आता था। मीनू चिड़िया की मदद से कालू कौवे के बच्चे दोबारा से स्कूल जाने लगे थे। कालू कौवे आज तो फिर से लेट आ गए, लगता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है। नहीं उल्लू सेठ, मैं तो समय से घर से निकल गया था पर मुझे बस नहीं मिल रही थी, इसी वजह से मुझे देर हो गई आने में। बस मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे पास रोज के हजारों बहाने हैं। अब अगर दोबारा कभी तुम लेट हुए तो याद रखना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मेरे पास बहुत कर्मचारी हैं, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम जैसे लेट आने वाले को मैं काम पर रखूं। कालू कौवे को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है और उसकी डांट की वजह मीनू चिड़िया थी। उसे मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ना ही मीनू चिड़िया बस देर से लेके आती, ना ही मीनू चिड़िया बस को धीरे चलाती और ना ही उल्लू सेठ से आज मुझे डांट पड़ती। मीनू चिड़िया की वजह से आज मेरी नौकरी ज्यादा बची। मीनू चिड़िया के पास बस थी, वे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती थी। पक्षियों को जहाँ जाना होता मीनू चिड़िया उन्हें छोड़ देती। आ जाओ दूसरी जगह जाने के लिए,
ये बस अब दूसरे जंगल के स्टेशन पर ही जाके रुकेगी। आ गई बस। चलो रानी, मैं चलता हूँ, वरना मीनू चिड़िया बस लेके निकल जाएगी और मुझे उल्लू सेठ से दोबारा से डांट खानी पड़ेगी। अरे कालू जी, ये टिफिन तो ले लो, इसे कहाँ भूल के जा रहे हो? कालू कौवे की तरह बस के अंदर बुलबुल, तोता, कबूतर और 2 उल्लू भी बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया की बस तो फुल हो गई थी। चलो चलो मीनू चिड़िया, बस को चलाओ ना, किसका इंतजार कर रही हो? पूरी बस तो भर गई। कालू कौवे बस रुक जाओ 2 मिनट, कमल चिड़िया की सांस आने वाली है। वो देखो, वो दूर से धीरे धीरे उड़कर कमल चिड़िया की सांस यहीं पर आ रही है। अरे यार, ये बूढ़ी को भी अभी आना था, मुझे काम पर लेट हो रहा है। देखो जरा बूढ़ी को, इससे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, कितने धीरे धीरे आ रही है। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी चिड़िया बस में आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया फिर बस को चलाती है, पर कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा जल्दी लगी हुई थी। मीनू चिड़िया बिना देखो जरा कितने धीरे चला रही है बस। ऐसे तो मैं उल्लू सेठ के खेत में शाम को बचूंगा। लगता है आज मेरी नौकरी चली ही जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया को जोर से आवाज लगाता है। मीनू चिड़िया, लगता है हम सारे पक्षी चोटी पर बैठ कर जा रहे हैं दूसरे जंगल। कितना धीरे चला रही हो बस। अरे भाई, बस को तेज चलाओ, हमें देर हो रही है। कालू कौवे, इतनी तेज तो चला रही है बस, और कितना ज्यादा तेज चलाएगी? चुपचाप से बैठे रहो, अगर ज्यादा तेज चलाएगी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओए तोते, बंद करो, अपना मुंह बंद करो। मीनू चिड़िया, मैंने तुमसे कहा ना, बस को तेज चलाओ, बहुत तेज चलाओ। कालू कौवे, मैंने अपनी बस का इंजन अभी ठीक करवाए हैं, मैं इसे ज्यादा तेज नहीं चला सकती। अगर ज्यादा तेज चलाऊंगी तो मेरी बस का इंजन दोबारा से खराब हो जाएगा। ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद कालू कौवा दूसरे जंगल उल्लू सेठ के खेत में पहुंच जाता है। हाँ भाई, आज कौन सा बहाना है तुम्हारे पास? कालू कौवे, तुम दिल लगाकर मेरे पास काम करना चाहते हो या नहीं, या तो मैं काम से निकाल दूं? उल्लू सेठ, मैं मन लगाकर काम करना चाहता हूँ, पर मेरी गलती नहीं है। रोजाना मेरी चिड़िया की वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि वे अपनी बस बहुत धीरे धीरे चलाती है। अपनी गलती जरा न माना तुम, बेचारी उस मीनू चिड़िया पर तुम इल्जाम लगा रहे हो। अब की बार मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर कल तुम दोबारा लेट हुए तो याद रखना, मेरे यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से सीधा घर भेज दूंगा। उल्लू सेठ की डांट सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो आज आखिरी मौका मिला था। कल तो मुझे कुछ भी करके जल्दी काम पर आना पड़ेगा, वरना ये उल्लू सेठ तो मुझे काम से निकाल ही देगा और मेरी नौकरी चली जाएगी, और रानी भी मुझसे नाराज होकर अपने मैके चली जाएगी। कालू कौवा परेशान था, तभी उसे एक उपाय आता है। कालू कौवा खुद को ढेर सारी पट्टियों में बांध लेता है और आकर बस स्टेशन पर खड़ा हो जाता है। मीनू चिड़िया, दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से दूसरे जंगल में जो हॉस्पिटल है वहाँ ले चलो, जल्दी से बस चलाओ। अरे बाप रे कालू कौवे, कैसे लग गई इतनी सारी? चलो तुम आराम से बस के अंदर बैठो, मैं जल्दी से बस चलाकर दूसरे जंगल हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। कालू कौवा बस में बैठ जाता है। मीनू चिड़िया तो बहुत परेशान होकर बिना किसी पक्षी को बस में बैठाए बहुत तेजी में बस चला रही थी, और कुछ ही देर में वे बस लेकर दूसरे जंगल में आ जाती है। बेवकूफ मीनू चिड़िया, मैंने पागल बनाया, बहुत मजा आया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो ये पट्टी इसलिए बांधी थी ताकि तुम जल्दी से बस चलाकर मुझे यहाँ दूसरे जंगल में ले आओ। मीनू चिड़िया अपनी बस को बहुत तेजी में चलाकर तो ले आई थी, पर उसकी बस के इंजन में से काला धुआं निकल रहा था। हाय रे, मेरी बस का इंजन खराब हो गया। कालू कौवे, मैं तुमसे कहा भी था, मैं अपनी बस को ज्यादा तेज नहीं चला सकती। देखो, मैंने अभी बनवाई थी और ये खराब हो गया। मीनू चिड़िया फिर अपनी बस को मैकेनिक शॉप पर लाकर जग्गू मैकेनिक को दिखाती है। मीनू चिड़िया, मेरी बात मानो ना, तो इस खटारा बस को बेच दो, इसका इंजन बिल्कुल खत्म हो गया है, अब ये नहीं बनने वाला। तुम अगर इस बस के अंदर नया इंजन डलवाओगी तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। जग्गू मैकेनिक की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने कितनी मेहनत से पैसे जमा करके ये बस खरीदी थी, पर अब ये खराब हो गई। काश ये बस मेरी किसी काम आ सकती। तभी मीनू चिड़िया को उपाय आता है। उपाय के मुताबिक मीनू चिड़िया बस के अंदर की सारी सीटें बाहर निकाल देती है। अब तो बस के अंदर काफी सारी जगह बन गई थी। इस बस के अंदर तो काफी सारी जगह है। मैं इस बस को एक घर बना सकती हूँ और घर बनाकर मैं पक्षियों को किराए पर दे सकती हूँ। इससे मुझे काफी पैसे मिलेंगे। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया बहुत मेहनत करती है। वे बस के अंदर बेड और अलमारी रख देती है। अब तो वे बस अंदर से पूरा घर लग रहा था। चलो सारा काम हो गया। अब बाहर जाकर मैं एक बोर्ड लगा देती हूँ ताकि पक्षियों को पता लगे
कि ये घर मैंने किराए पर देना है। मीनू चिड़िया फिर बस के बाहर एक बोर्ड लगा देती है, जिसे देखकर लग रहा था कि मीनू चिड़िया ने बस के अंदर एक घर बनाया हुआ है और उसे मीनू चिड़िया किराए पर देना चाहती है। वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। बाहर से देखने में लग रहा है कि ये एक बस है, पर अंदर से तो तुमने इसे पूरा घर बनाया हुआ है। इसके अंदर तो बारिश का पानी भी नहीं आएगा। मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हारा ये घर बहुत अच्छा लगा। मुझे बताओ ना, तुम ये घर मुझे कितने में किराए पर दोगी? तोते भाई, मैंने ये घर किराए के लिए बनाया है, इसीलिए आप मुझे महीने के 15,000 रुपए दे देना। आपका परिवार इसके अंदर बहुत सुकून से रहेगा, न ही बारिश का खतरा, न ही सर्दी का। बस फिर यूं ही मीनू चिड़िया का वे घर किराए पर चढ़ गया था। मीनू चिड़िया की तो अब कमाने की चिंता बिल्कुल खत्म हो गई थी, पर असल मसला तो अब कालू कौवे के लिए बन गया था, क्योंकि मीनू चिड़िया तो अब अपनी बस लेकर बस स्टैंड पर आती ही नहीं थी। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? एक ही तो बस थी मीनू चिड़िया की, जो दूसरे जंगल तक जाती थी। अब तो मुझे रोजाना उड़ के जाना पड़ेगा दूसरे जंगल, और अगर जरा सी भी देर हो गई तो वे उल्लू सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। कालू कौवा अब क्या करता, उसे अब तेजी में उड़कर ही दूसरे जंगल जाना पड़ता। आज भी जब वे खेत के अंदर आता है तो उसे बहुत ज्यादा देर हो गई थी। तुम्हारा ये रोज का नाटक बहुत हो गया कालू कौवे, आज से तुम आजाद हो। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मैंने तुम जैसे आलसी कौवे को अपने खेत में काम पर नहीं रखना। उल्लू सेठ, मैं तो आज बहुत तेजी में भागता हुआ आया हूँ, पता नहीं मुझे कैसे देर हो गई। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं जो एक बार कह देता हूँ मैं वही करता हूँ। मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है, मतलब निकाल दिया है। कालू कौवे की चालाकी तो उससे ही ले डूबी थी। कालू कौवा तो अब अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा था।